इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, चिराग जैन, सोनिया जैन, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आगमबाड़ी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सहभागिता कर शिविरार्थी अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं शिविर स्थल पर और दर्शन लाभ लेते हैं मांगलिक गतिविधियों का। कहाँ नंबर कहाँ नहीं पहुँच रहा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आपसे पहले कहा था सभी लोग जिनके हमने 20 नाम बोले हैं, यदि किसी के पास माइक पहुंच जाता है तो वो अपनी जिज्ञासा रख सकता है। इसमें समय अपन को नष्ट नहीं करना है। यदि वो देरी लगा रहे हैं तो कोई और भी जिज्ञासा रख सकता है, इसीलिए हमने पहले से ही 20 नाम बोल दिए हैं। चलिए जिज्ञासा रखिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म में से निकला है, सनातन धर्म में से निकला है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर के बाद से हुई। तो जैन धर्म का इतिहास कितना पुराना है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ आता है, और क्या जैन धर्म सबसे पुराना है? दुनिया के कहने से कोई चीज़ अर्वाचीन नहीं होती। जैन धर्म अनादि अनंत कालीन है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की इतिहास बताता है, यदि महावीर संस्थापक थे तो 23 तीर्थंकर और हुए हैं, भूतकाल के तीर्थंकर भी और हुए हैं। ये सब पुरानी बातें हो गई। अब इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया है कि जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन सृष्टि है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैनी लोग किसी भी चीज़ का खंडन नहीं करते। किसी भी चीज़ में कुछ लिखा है तो उस पर विचार नहीं करते। अब महावीर जो संस्थापक जैन धर्म के माने जाते थे, अब सारी किताबों में हटा दिया। हम जब अलवर में थे उस समय एक किताब में लिखा था ऐसे ही, तो उसके लिए हमें वकील तैयार करके उस समय वकीलों के द्वारा इस बात के लिए एहसास कराया गया, तो किताबों में उस समय सुधार किया गया कि संस्थापक नहीं, क्योंकि उसके पहले भी जैन धर्म था। जिज्ञासा रखेंगे प्रदीप जैन दमोह शिवसागर ग्रुप से, और उसके बाद तैयार रखेंगे आलोक जैन वीर सागर जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब काल भाव क्षेत्र आदि सब मिल जाते हैं और हमें स्वर्ग मिल जाता है, उसके बाद व्रत आदि का उपयोग हम क्यों करें? हम क्यों शिविर में आए, क्यों करें? इसके पीछे क्या कारण है? ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में आता है ना। द्रव्य है, यदि तुम शिवरार्थी नहीं बनते तो ये पुण्य कहाँ से कमाते? द्रव्य का अर्थ ये नहीं है कि वस्तु, द्रव्य का अर्थ है अपनी वस्तु को, अपने आत्मा को उस योग्य बनाना। जैसे एक बालक है तो वो पढ़ने के योग्य नहीं है उसका द्रव्य, लेकिन बड़ा होने के बाद वही पढ़ता है। तो द्रव्य कोई त्रिकालिक वस्तु नहीं है जो योग्यता, जहाँ द्रव्य छेद काल भाव लिखा है वहाँ द्रव्य का अर्थ अस्थिमान नहीं, उसकी योग्यता, द्रव्य को उसके योग्य तैयार करना। जैसे आत्मा है, अब इसको मोक्ष जाने के लिए तैयार करना है, तो कैसे तैयार करेंगे? हम वज्रवशम नाराज संगन का बंद करेंगे, आर्य खंड में जन्म लेने का पुण्य कमाएंगे। जब हम वज्रवशम नाराज संगनन और आर्य खंड के जीव को लाएंगे, तब ये जीव द्रव्य मोक्ष जाने के योग्य हो गया। कई लोग द्रव्य का अर्थ होते हैं हमेशा द्रव्य तो मौजूद है, नहीं, द्रव्य को तैयार किया जाता है, तैयार करना पड़ता है। एक मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन घड़े के लिए मिट्टी को तैयार करना पड़ता है कि नहीं? वो तैयार की हुई मृत्यु ही द्रव्य है। क्षेत्र है, काल है, भव है। अब क्षेत्र है, यदि ऐसा क्षेत्र वातावरण नहीं बने
तो ये परिणाम भी नहीं बनेंगे। काल 10 लाख क्षण पर्व नहीं आवे तो क्या तुम 12 महीने ऐसा कर लोगे? फिर भाव भी चाहिए, भाव भी चाहिए। ये पांचों जो निमित्त हैं ये सब त्रिकाली नहीं है, इन सबको हमें जुटाना पड़ता है। ऐसे जिज्ञासा रख रहे हैं प्रदीप जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे विद्वत श्री कुंतु कुमार जी जैन उदयपुर। माइक चालू कीजिए आप। और जिज्ञासा के बाद आप माइक गुरुवार वापस के कर दीजिए। चरणों में अनंत आनंदवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, आज की आहारचर्या में हम लोगों को जो वात्सल्य, माता जैसा प्यार, और हम लोगों को जो ये द्रव्य आदि आपके द्वारा जो कृपा की जाती है, इसके हम लोगों को कौन सा और उन लोगों को कौन सा पुण्य कर्म का बंध होगा, और हम लोग इस ऋण से कब ऋण होंगे सर महाराज? अच्छी तरह से यहाँ पर जो निर्देश दिए जाएं उन निर्देशों को पालन करने से ही तुम्हारे लिए महान पुण्य का बंध होता है। जिज्ञासा रख आज्ञा ही सबसे बड़ी पुण्यदायी होती है। मैंने कहा था ना कल परसों कि गुरु से बड़ी होती है गुरु की आज्ञा। तो उनका जो आदेश है, आज्ञा है, उनका पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य बंध का कारण होता है। जिज्ञासा रखेंगे विद्वत श्री कुंतु कुमार जी जैन उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जैन शिव सागर ग्रुप 69। मुनिवर नमोस्तु। उसके बाद जय मुनिवर पूजपात स्वामी ने वेगगामी गगनगामी लेप से विवाह से विदेश क्षेत्र की यात्रा की थी। गगनगामी लेप क्या कहलाता महाराज जी? औषधियों में ऐसे लेप होते हैं जो लेप करने के बाद आकाश में उड़ जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है। वर्तमान में ऐसा कोई लेप की स्थिति नहीं बनी, लेकिन कथन आता है। पूजपाल स्वामी एक वैद्य थे, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा लेप हो। जिज्ञासा रखेंगे कुंतु कुमार जी जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जैन शिव सागर ग्रुप। नमोस्तु महाराज श्री, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। आर्य के श्री चरणों में बंदामी, सुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आप जगतपुज के नाम से तो प्रसिद्धि हैं, जगतपुज के नाम से तो प्रसिद्धि हैं, और आपके सानिध्य में और आशीर्वाद से जितने भी ये धार्मिक और दैविक कार्य संपन्न हुए हैं उनकी चर्चा करना तो सबको चर्चित है, परिचित हैं। पर महाराज श्री, आपको जब इस जिज्ञासा समाधान में पूछा गया ये इतने सभी आर्थिक जो काम हैं एक आपकी वचन सिद्धि से पूरे हो जाते हैं, तो आप उसका उत्तर ये देते हैं कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता और दूसरे का अहित नहीं रहता। तो देखने में ऐसा आता है कि कोई कोई ऐसे पुरुष होते हैं जिनका कोई स्वार्थ भी नहीं रहता और अहित भी नहीं रहता, पर उनका कार्य संपन्न होता नहीं है, और आपका होता है। तो इसमें पूर्व जन्म का कुछ कारण भी है महाराज श्री। जैसे कि आचार्य श्री के लिए आचार्य श्री विमल सागर जी को पूछा गया था कि आचार्य श्री के द्वारा इतनी धर्म की प्रभावना, जीन शासन की उन्नति हो रही है और इतना उत्कृष्ट चारित्र है, और विमल सागर जी को समय शिखर में जब प्रश्न पूछा गया, वो निमित्त ज्ञानी भी थे ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा था भैया ये तो 5-7 भव से मुनि का अवतार धारण करते आ रहे हैं, ये सभी उसका पुण्य है। तो महाराज श्री, आपका भी ऐसा मेरे को लगता है, नहीं तो दूसरों का अहित न हो और मेरा कोई स्वार्थ न हो, ऐसे तो इतनी बड़ी वचन की सिद्धि हो नहीं सकती। अब अतीत का क्या है ये मुझे पता नहीं, पर मैं बासी रोटी नहीं खाता, मैं तो ताजी खाता। मैं बार बार कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने किस्मत को बीच में नहीं लाया, क्योंकि मेरी एक साहस है, मेरा एक विल पावर है, मेरी पावर थिंकिंग है कि यदि हमारे बाहुबल में ताकत है तो किस्मत की लकीरें भी बदल सकते हैं। और मैंने बदलते देखा है। मैं तो हर चीज़ को, मेरा तो सिद्धांत है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये किस्मत में कहीं नहीं लिखा है और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि किस्मत में जो कुछ लिखा जाता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत सीमित होता है, सांसारिक होता है। परमार्थ तो हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ है। अब अतीत के संस्कार इसमें काम करते हैं तो वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाते।
अपना ज्ञान का विषय बनता है वर्तमान। हमारी तो एक ही बात है, जब जागो तभी सवेरा है, जहाँ चाहे वहाँ राह। बस मैं तो इसी बहाने पर चल पड़ता हूँ और जहाँ चल जाता हूँ वही रास्ता बन जाता है और मंजिल मिल जाती है। किस्मत को नकारता नहीं हूँ मैं, किस्मत को नकारता नहीं हूँ, लेकिन किस्मत के भरोसे पर बैठता नहीं हूँ। किस्मत को नकारूंगा नहीं, किस्मत है। किस्मत की जो स्थितियां हैं, मेरा एक सिद्धांत है, किस्मत को कभी रोकना नहीं और किस्मत से कभी रुकना नहीं। प्रकृति को कभी रोकना नहीं और प्रकृति से कभी रुकना नहीं। तो अब ये स्थितियां बनती हैं, हो जाती हैं स्थितियां, संस्कार होते हैं। और जब सब कुछ अच्छा होता है तो दुनिया भी अच्छी हो जाती है। अपन अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी हो जाती है, अनुकूलताएं भी बन जाती हैं। जिज्ञासा रखेंगे बालचंद जी जैन, शिवसागर ग्रुप खरगापुर से। उसके बाद श्रीमान प्रदत्त जी चंदेरिया गुलगंज छतरपुर से, और उसके बाद सम्यक जैन जबलपुर से। अपने अपने स्थान पर तीनों लोग खड़े हो जाएं। चलिए जिज्ञासा रखिए। 108 श्री जगत पूज सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारा और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु, एवं खरगापुर में विराजमान से 105 कीर्तिमती माता जी और प्रसन्नमती माता जी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और माता जी के लिए बंदामी, छुल्लक जी के लिए एक छामी। महाराज जी, मेरी समस्या एक जिज्ञासा एक है कि हमारा ऐसा पुण्य का सहयोग पहले था कि हम अपनी 2 बच्चियों को पितवा स्थली में पढ़ा रहे थे, और जब से इसके बाद हमारा पाप कर्म का ऐसा उदय आया कि अब आर्थिक स्थिति से पिछले साल एक्सीडेंट हो गया, पत्नी भी बीमार रहती हैं, एवं वे सब समस्याओं के समाधान जिज्ञासा में नहीं किए जाते। जिज्ञासा हो। चलिए दूसरा नाम बोले। चलिए जिज्ञासा रखेंगे प्रदत्त जी चंदेरिया गुलगंज छतरपुर से, इसके बाद सम्यक जैन जबलपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन वीर सागर ग्रुप भोपाल से। जिनके भी नाम बोले जा रहे हैं कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा रखिए। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान देते समय ध्यान रखा जाता है कि मेरा दान का सदुपयोग हो, मेरे दान से दूसरों का कल्याण हो, दूसरों के काम में आवे। दान में राग भाव रहता है। और त्याग भी ये नहीं देखा जाता है कि मेरी वस्तु को कौन उठाएगा, किसके काम आएगा। जो मन में आया कि ये वस्तु हमारे लिए अहितकारी है, उसको छोड़ दिया जाता है। अहितकारी वस्तु का त्याग किया जाता है और हितकारी वस्तु का दान किया जाता है। ऐसा जिज्ञासा रखेंगे सम्यक जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन भोपालपुर, और उसके बाद नीतेश जैन सागर विद्यासागर ग्रुप से। जिज्ञासा रखें। हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ मंदिर में एक भक्त के द्वारा प्रक्षाल करते समय एक प्रतिमा जी नीचे गिर गई थी और वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो मेरा प्रश्न ये कि उसमें जिनने विराजमान कराई थी वो प्रतिमा, उनको कोई दोष लगेगा क्या? और दूसरा, प्रतिमा जी में यहाँ कंधे पे पीछे तरफ गिरने से वो दाग लग गया है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अब ये चीज़ें मूर्ति को देख करके ही बताई जा सकती हैं। बिना इसके पूरी परिस्थिति को सुने बिना कोई निर्णय देना उचित नहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 12 भावनाओं के चिंतन को संसार से छूटने में निमित्त कारण तो कहा जाता है, किंतु 16 कारण भावनाओं की तरह इनके चिंतन से, जैसे तीर्थंकर प्रकृति सम्यक प्रकृति का बंध होता है, वह 12 भावना के चिंतन से नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य रूप होता है। 12 भावना के चिंतन में हमें पुण्य की भी जरूरत नहीं रहती। 12 भावना के चिंतन से वो संसार से छूटना चाहता है।
और 16 कारण भावना में संसार का कल्याण करना चाहता है। 12 भावना में आत्म कल्याण की भावना निहित है और 16 कारण भावना में आत्म कल्याण के साथ जगत कल्याण की भावना निहित है। तो जब जगत कल्याण की भावना निहित होती है आत्म कल्याण के साथ में, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जब आत्म कल्याण की मात भावना होती है उस समय तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध ना होकर के आत्मा के विशुद्धि भाव बनते हैं। ऐसा जिज्ञासा रखेंगे नीतेश जैन सागर से और इसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जैन पलेरा टीकमगढ़, इसके बाद सचिन जैन विद्यासागर ग्रुप चंद्रनगर छतरपुर, प्रेमचंद जैन शिवसागर ग्रुप उदयपुर, कृष्ण जैन बहेरिया बरावाले और इसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जैन शिवसागर ग्रुप दमोह। ये पांचों लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मम आराध्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जिन सहस्त्र नाम का क्या महत्व है और जो श्रावक उसका पाठन करता है तो उसको क्या पुण्य का लाभ होता है? नमोस्तु महाराज जी। पुण्य और पाप से किसी चीज़ को नहीं तोलना चाहिए। ये बनिया की दुकान नहीं है, इससे क्या लाभ है क्या हानि है। ये सब चीज़ें हमारे आत्महित के लिए है। सहस्र नाम वो चीज़ है जो भगवान को 1008 रूपों में देखती है। भगवान के 1008 गुण प्रकट होते हैं और उनको एक एक नाम से जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान में से हमें उस प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है, उस प्रकार का पुण्यबंध होता है। जब हम भगवान को स्वयंभू बोलते हैं तब हमारे आत्मा की शक्ति ऐसी जाती है कि हम अपने आप में सेल्फ होने के विल पावर बढ़ता है। जब हम उनको महायोगी बोलते हैं उस समय हमारा भाव यदि उस पर टिक गया तो हमारी योग साधना में बढ़ोतरी आएगी। जब उनको हम प्रजापति बोलते हैं तो उस समय हमारे मन में दूसरों के लिए पालन करने की शक्ति जागेगी। तो हमने कहा है भगवान आप जगतपति प्रजापति हैं, तो उस समय हमें ऐसा पुण्यबंध होगा जिससे हम दूसरे के अपने अधीनस्थ व्यक्ति के लिए सुख दे सकें। तो जितने प्रकार के वचन हैं, जितने प्रकार के गुण हैं, जितने प्रकार की भक्तियां हैं, पुण्यबंध भी उतने ही प्रकार के हैं। तुम समझें कि भक्तांबर के पहले श्लोक में जो पुण्यबंध है वही सभी श्लोकों में नहीं। नमो रिहंताणम कहने में जो पुण्यबंध है वही नमो सिद्धाणम में है, नहीं। नमो रिहंताणम कहने में अलग पुण्यबंध होता है और नमो सिद्धाणम कहने में अलग पुण्य का बंध होता है। दोनों का स्वरूप भिन्न है तो उनकी अर्थक्रिया भी भिन्न है। आदिनाथ भगवान का नाम लेना आपने किस रूप में उनको याद किया कि वो षट कर्म के प्रवर्तक थे। यदि ये उपयोग किया तो उनकी एनर्जी अलग मिलेगी, और वो आद्य तीर्थंकर थे तो हमें अलग प्रवृत्ति मिलेगी। यदि हम जब कहेंगे कि ऋषभ देव को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि वो प्रथम तीर्थंकर थे और आद्य तीर्थंकर माने जाते हैं, इसलिए मैं आद्य तीर्थंकर को नमोस्तु करता हूँ। आपने आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया, आद्य तीर्थंकर को, प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार किया। तो जब आप प्रथम शब्द लगाकर उनको नमस्कार करेंगे तो आपके अंदर ऐसी शक्ति जागेगी, जब भी आप कंपटीशन में होंगे तो सबको पीछे करके आप प्रथम नंबर पे आ जाएंगे। क्योंकि आपने आदिनाथ का महत्व तो नहीं था, आपकी दृष्टि में प्रथम आदिनाथ का महत्व था। आपने आदिनाथ को नमस्कार किया षट कर्म की व्यवस्था से, आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया, उनके षट कर्म व्यवस्थापक के गुण को नमस्कार किया और परोपकारी गुण को नमस्कार किया। तो आपको उस समय ऐसी स्थिति बनेगी कि आप संसार दशा में रहेंगे, कभी भी आपके हाथ से कभी भी व्यापार में धंधे में कभी घाटा नहीं लगेगा। आपको ऐसा पुण्य का बंध होगा क्योंकि आपने आदिनाथ को किस रूप में सीमित कर दिया? षट कर्म व्यवस्थापक। हे प्रभु, आपने संसार को षट कर्म की व्यवस्था दी। यदि आप षट कर्म की व्यवस्था नहीं देते तो ये संसार त्राही त्राही मच जाता, भूखा मर जाता। इसलिए आप परम उपकारी हैं षट कर्म के संता पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आपने षट कर्म के विशेषता को लेकर प्रणाम किया है, तो आपको ऐसा पुण्य का बंध होगा कि षट कर्मों को जब भी आप करेंगे, खेती करेंगे, तो आपकी फसल में कभी ओले नहीं गिरेंगे।
व्यापार करेंगे तो आप दिवालिया नहीं होंगे, क्योंकि आपने आदिनाथ को उस विशेषता से नमस्कार किया। जब आदिनाथ को हम नमस्कार करेंगे, हे भगवान आप उपसर्ग विजेता थे, आप 1 साल भर तक निराहार रहे, हे भगवान आपने समता भाव धारण किया 7 महीने 8 दिन तक, तो हमारे अंदर उस समय ऐसा पुण्यबंध होगा कि हमारे कार्यों में जो विघ्न आने वाले हैं वो विघ्न ही टल जाएंगे, क्योंकि हमने अंतराय युक्त आदिनाथ को नमस्कार किया। विशेषता आदिनाथ से प्रभावित नहीं है, हम आदिनाथ के नमस्कार से प्रभावित है। हम बाहुबली से प्रभावित नहीं हैं, बाहुबली की तपस्या से प्रभावित है कि हे बाहुबली आपको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने 1 वर्ष तक निरालंब होकर तपस्या की है, आपने उपसर्ग जीते हैं। ये विशेषता को लेकर नमस्कार किया जाता है। जब भी हम किसी सामान्य वस्तु महान वस्तु को विशेष दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जब जिस समय जो विशेषता से देख रहे हैं, पुण्य बंध भी उसी विशेषता को लेकर बंधेगा। यानी सारी पूजाओं में एक समान पुण्य का बंध होता है, ऐसा कदापि मत मानना। उस समय आपका लक्ष्य किस पर है, क्या विशेषता आपको भगवान में नजर आ रही है, क्या दृष्टिकोण रख रहे हैं, और एक सामान्य ध्यान रख रहे हैं कि नहीं हमें कोई विशेषता नहीं, अरहंत का ध्यान करते हैं। कोई नाम अरहंत, बोले कोई अरहंत नहीं, आदिनाथ अरहंत नहीं, अजितनाथ अरहंत नहीं, मैं मात्र अरहंत का ध्यान कर रहा हूँ। अब अरहंत नाम की कोई चीज ही दुनिया में नहीं, अनंत नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं। जितने अरहंत हैं उनका कोई ना कोई नाम है, लेकिन हमने सामान्य का ध्यान किया। जब हम सामान्य का ध्यान करेंगे तो हमें सामान्य उपलब्धि होगी। इसलिए भगवानों को हम उपाधियां लगा के क्यों बोलते हैं? भगवान के हम उपाधियां, गुरुओं की उपाधियां, नमोकार मंत्र की उपाधियां हम क्यों, ये महाअतिशयकारी, महापुण्यवान, महान पवित्र, महान शक्तिशाली, ये जो उपाधियां लगा करके हम परम पुरुष को बोलते हैं, इन उपाधियों में भी रहस्य है। इन उपाधियों के अनुसार ही हमें ऐसा पुण्यबंध होता है। क्यों नहीं सत्य बोलते हो? क्यों बोलते हो मुनियों के प्रति कि तुम चलते फिरते सिद्ध हो? क्यों बोलते हो तुम्हें ब्रह्मा हो, तुम्हें विष्णु हो, तुम्हें महादेव हो? क्यों बोलते हो कि तुम्हारे, ये सब बोलने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि जो उपाधि तुम बोल रहे हो, उस उपाधि के प्रतिपक्ष में ही तुम्हारे लिए लाभ मिलने वाला है। इसलिए सहस्र नाम में भगवान के उन गुणों को नमस्कार किया गया है, वैसे ही गुण अपने अंदर प्रकट होते हैं। एक ही भगवान को हमने देखा रिद्धि के माध्यम, 64 रिद्धियाँ होती हैं, हमने देखा उनको औषधि रिद्धि के नाम से याद किया। और महाराज को 28 मूल उनके नाम से नहीं, मुनि अवस्था में नहीं, मुनि अवस्था को ध्यान नहीं किया, हमने मात्र उनकी औषधि रिद्धि के प्रति, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे गुरुदेव आपको नमस्कार है, क्योंकि आप औषधि रिद्धि से संपन्न हैं। अब हमारा नमस्कार भक्त महाराज को नहीं हुआ, औषधि रिद्धि युक्त महाराज को हुआ, तो विशेषता किसकी आई हमारी दृष्टि में? औषधि। तो उस समय हमारे लिए वह रिद्धि, वह नमोस्तु औषधि का काम करेगा। हम उस समय निरोगता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने महाराज को औषधि रिद्धि के नाम से नमस्कार किया। हमने अलग अलग, तो ये सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लोग समझते हैं सब में किसी भी कैसे भी कर लो, नहीं, अलग अलग लॉजिक है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतमान नमोस्तु। गुरुदेव, आपने आगरा के श्रावक संस्कार शिविर में कहा था कि ये शिवरार्थियों का सिर है, एक यहाँ वहाँ कहीं झुक नहीं सकता है, उससे अच्छा ये कट सकता है, वो श्रेष्ठ है। पर गुरुदेव, जैसे हमारे पैर से बर्तन छिप जाता है या फिर हम घर की लाइट ऑन करते हैं तो मेरा हाथ गलती से उस पे जाता है और हम उसको अपने मस्तक पे लगा लेते हैं, गलती से बर्तन पैर से छिप जाएं तो उसको भी नमस्कार कर देते हैं। तो गुरुदेव, इसमें भी मिथ्या ज्ञान होता है क्या? अब इसके भी दो रूप है। यदि तुमने धार्मिक दृष्टि से नमस्कार किया तो मिथ्यात्व है, लेकिन इस दृष्टि से दिया कि हमें किसी को लात मारने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बर्तन भी क्यों ना हो, तो उसमें विनयशीलता बनने से पुण्य का बंध तो होगा। क्योंकि पुण्य का बंध झुकने से होता है, नमस्कार से होता है। आप किसको झुके हो वो सम्यक मिथ्याई कोटि में जाएगा, लेकिन जैसे ही आप झुकते हो तो उस समय है। लेकिन फिर भी सावधान रखना,
तुम तो कर रहे हो ऊपर से, और कोई दूसरा देखेगा तो कहेगा कि नहीं, ये तो बर्तन को भी नमस्कार किया जाता है। जिज्ञासा रखेंगे सचिन जैन चंद्रनगर छतरपुर से, उसके बाद प्रेम जैन शिवनगर से, और उसके बाद कृष्ण जैन वारा से। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। धर्म ग्रंथों में धर्म कथा की 4 प्रकार बताई गई हैं। उनमें नाम आया है अक्षेपणी, विक्षेपणी, संजीवनी एवं निर्वेदनी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है इन सभी में क्या अंतर है एवं उनका क्या अर्थ है? आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेगनी, ये कथाओं का अर्थ होता है आक्षेपणी, सामने वाला जो गलत कार्य कर रहा है उस पर आक्षेप देना। आक्षेपणी करा, तुम ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। विक्षेपणी, उसका खंडन करना। आक्षेपणी में मात वहता है, आक्षेप करता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और विक्षेपणी में इसका खंडन यह है, जैसे किसी ने कहा कि अंधेरा है, ये ठीक नहीं है, तो विक्षेपणी में कहेगा अंधेरा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उजेला चाहिए। तो आक्षेप विक्षेप अपन बोलते ना, आक्षेप करना, विक्षेप करना, उसका दोष निकालना और दोषों का समाधान करना। आक्षेपणी में ऊहापोह भी बोलते हैं इनको, ऊहापोह करना, ये सही है, ये गलत है, तर्क वितर्क करना, ये आक्षेपणी विक्षेपणी कहलाता है। संवेगनी और निर्वेगनी कथाओं का अर्थ होता है संवेग प्राप्त होना, हमेशा वैरागित होना, संवेगित होते रहना, हमेशा संसार के कार्यों में भयभीत बने रहना। मेरे से पाप हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ तो पाप हो रहा है, 24 घंटे उसके मन में संवेग बना रहता है। ऐसी कथाओं को वो ध्यान करता है। निर्वेगनी कथा का रिलैक्स, शांति, कुछ नहीं, एकदम शांत, ना संवेग है, ना आक्षेप है, ना विक्षेप है, एकदम वो कहता है मुझे शांत, जैसे समय सार है। आध्यात्म ग्रंथ निर्वेदनी कथा में आते हैं। आध्यात्म में जितने ग्रंथ हैं निर्वेदनी कथा में तो कोई आक्षेप विक्षेप नहीं, बस शांत एकदम। और विक्षेपणी आक्षेपणी कथा में न्याय शास्त्र आते हैं, दर्शन के शास्त्र आते हैं। और संवेगनी कथा में 3 अनुयोग आते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग। मूल रूप से संवेगनी कथा में चरणानुयोग आता है, संवेगनी कथा में चरणानुयोग, निर्वेदनी कथा में अध्यात्म द्रव्यानुयोग, और जो आक्षेपणी विक्षेपणी कथा है इसमें न्याय शास्त्र भी ले सकते हैं, कर्म सिद्धांत को भी संभवतः शामिल कर सकते हैं। हालांकि पूज्यवर समंत महंत महाराज ने कर्म सिद्धांत को द्रव्यान योग में ही लिखा है। द्रव्यान योग के अंतर ही जीवाजीव सुतत्व बंध मोक्ष आदि ये 7 तत्वों का वर्णन जिसमें होता है वे सब द्रव्यान योग कहलाते हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो जैन व्यक्ति शराब पीता है उसको कौन सा बंधेगा? सीधा नाली का कीड़ा होगा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान आदिनाथ जी और शंकर जी क्या एक ही समय में हुए थे? क्योंकि इसमें बहुत सारी समानताएं नजर आती हैं। महाराज जी, कृपया शंका समाधान में। दोनों का भिन्न स्वरूप है। जैन दर्शन के अनुसार दोनों की काल की भिन्नता है, बहुत काल की भिन्नता है। जिस समय ऋषभदेव हुए उस समय रुद्र आदि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। रुद्रों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई और उनके स्वरूप में जैन दर्शन के अनुसार काल का भी बहुत अंतर है, स्वरूप में भी अंतर है, ऐसा अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान विजय जी धुर्रा, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज के चौके में, जिनको आज अपने चौके में जगत पूज के आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे सुधामय पावन वर्षा योग के महामंत्री श्रीमान राजकुमार जी मिनी, श्रीमती संध्या जी सपरिवार अपनी अगली जिज्ञासा रखेंगे। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ चक्रवर्ती श्रावक श्रवण संस्कार शिविर प्रेरणेता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तमाम उपस्थित शिविरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव 1993 में ललितपुर में आपके सानिध्य में पहले शिविर के साथ ही
शिविर में आने का निरंतर सौभाग्य मिला। गुरुदेव, आप जब रामटेक आचार्य भगवान के पास दर्शन करने पधारे, गुरु वंदना करने दूसरी बार कुंडलपुर पधारे, इसके बाद मैं निरंतर देख रहा हूं कि जितनी बार आचार्य भगवान को आप याद करते हैं उतनी यशस कीर्ति आपकी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। आगरा की ओर जब प्रस्थान आचार्य श्री ने आपको अनायास इतनी दूर का आशीर्वाद दिया तो देखने में आया कि आगरा में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और वहां ऐतिहासिक लोकोदय तीर्थ 1000 करोड़ के तीर्थ का निर्माण आपके आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुदेव, जब आप पुनः आचार्य भगवान को याद करते हुए डोंगरगढ़ बढ़ रहे थे, उसके बाद वह दिव्य आशीर्वाद आपको रास्ते में गुरुदेव मिला और इसके बाद कुंडलपुर महोत्सव समेत याद करा, तो अब मैं देख रहा हूं कि आगरा से 1.5 गुनी तादाद में यहां शिविरार्थी देश के कोने कोने से आए हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, इन 31 शिविरों के प्रत्येक शिविर को मैंने जिया है। गुरुदेव, आज जब पुनः ध्यान कर रहे थे तो आपने बताया नेत्र नमस्कार। मैंने ये जीवन में पहली बार ये महसूस कर रहा था और ध्यान से उठने को मन नहीं हो रहा था। आपने कह दिया समय पूरा हो गया। गुरुदेव, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, देश भर के दुनिया भर के भक्त आज श्रवण कर रहे हैं, तो ये नेत्र नमस्कार क्या होता है, और यदि हमने नेत्रों से भी नमस्कार किया, आपकी चरण वंदना हजारों शिवरार्थी नहीं कर पाएंगे, और यदि हमने दूर से नमस्कार किया तो इसका पुण्य क्या होगा, और क्या यह पुण्य हमें आपके चरणों की पावन पूजा तक पहुंचा पाएगा क्या। परम पूज्य के चरणों में सभी शिवरार्थियों ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन। पहली बात, जब आपने चार्ज की बात कही, जितने बार मोबाइल को चार्ज बढ़ाओगे तो बैटरी तो चार्ज होती ही है। जय हो, जय हो। तो आचार्य श्री के पास जाएंगे, उनका नाम लेंगे तो बैटरी चार्ज होती है। बड़ों के नाम लेने से जो अभाव होते हैं वे सद्भाव में बदल जाते हैं, इसलिए तो बड़ों के नाम लिए जाते हैं। बड़ों के नाम लेने का अर्थ भगवान का अपन नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने से हमारे अंदर जो असमर्थता है वो समर्थता में बदल जाती है। ये नियम है। बड़ों की संगति से व्यक्ति बड़ा ही बनेगा और छोटों की संगति से व्यक्ति छोटा ही बनेगा। जब अपन बड़ों की संगति करते हैं, भगवान की संगति करते हैं, तो बड़े बनने का भाव आता है, ऐसे ही परिणाम होते हैं। और दूसरी बात, नेत्र नमस्कार की नेत्र नमस्कार नहीं कहा मैंने, नेत्र आसन कही थी। एक पद्मासन होती है, एक नेत्रासन होता है। नेत्रासन बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि नेत्र नमस्कार भी आता है, नेत्रों से नमस्कार करने की विधि भी बहुत तगड़ी है, नेत्र नमस्कार की विधि भी आती है, लेकिन यहाँ हमने जो आज ध्यान बताया वो नेत्रासन बताया। नेत्रासन इतने प्रकार के आसन हैं। नेत्रासन है, यदि नेत्रासन जो हम नासा दृष्टि करते हैं, ये नेत्रासन का सर्वोच्च आसन कहलाता है। और जो नेत्रासन में सिद्धि पा लेता है वह कभी दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसकी ख्याति को खत्म नहीं कर सकता। जय हो, जय हो। जो नेत्रासन की सिद्धि कर लेता है उसके ऊपर सारी दुनिया कितना भी करे उसको कभी अपमानित नहीं होता, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हो सकती, उसका कभी अपमान नहीं हो सकता, उसकी कभी अवहेलना नहीं होगी, उसका आयस कीर्ति नाम कर्म की उदय की स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसने नासा दृष्टि नेत्रासन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। जितना जितना व्यक्ति नेत्रासन को सिद्ध करेगा उतना ही उसका यश कीर्ति बढ़ेगी, और कितनी भी परिस्थिति आ जाए उसकी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगा सकता, उसकी ज़िंदगी में कोई धब्बा नहीं लग सकता। बहुत कीचड़ डालेंगे लोग, लेकिन वो कीचड़ से उसका कोई भी गंदा होने वाला जय हो, नहीं है। जय हो। लोग उछालेंगे क्योंकि वो इतना शुक्ल और सफ़ेद होगा, और सफ़ेद रंग के कपड़ों पर रंग डालने का मजा कुछ और ही है। इससे लोग अच्छे लोगों पर क्यों उछालते हैं, अच्छे लोगों की आलोचना क्यों होती है, अच्छे लोगों पे अपवाद क्यों आते हैं। जितने शास्त्रों में देखो, जितने महान महान सतियाँ हुई उनके ऊपर आरोप आए, महान महान लोग हुए उनके ऊपर बड़े उपसर्ग आए।
बड़े, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी आंच नहीं आई। अंत में वो कितने भी आरोप लगाए हों, अंत में भी अग्नि में से भी निकल करके वे सोने से चमकते हुए बाहर निकले। ये होता है, और ये सबसे बड़ा होता है नेत्रासन की सिद्धि से। और नेत्रासन की प्रथम उत्कृष्ट सिद्धि नासा दृष्टि, द्वितीय दृष्टि नेत्रासन की होती है नासिका के एंगल पर, जहाँ नासिका का पॉइंट पड़ रहा हो वहाँ पर दृष्टि टिका देना, ये द्वितीय नेत्रासन कहलाता है। तृतीय नेत्रासन कहलाता है आँख बंद करके बैठना, ये जघन्य नेत्रासन कहलाता है। इसके और भी विधियाँ हैं, तो और भी जो उसके आसन है, आसन का अर्थ मात्र हाथ पैरों का नहीं, बहुत चीज़ों के आसन बनाए गए हैं, उनको बताना। हमने बाकी किसी को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी की नजरों को देखा है और जगत पूज्य की नजरों को देखा है। जिसकी ओर उठ जाती हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और जिसकी ओर तिरछी हो जाती हैं उसकी तो कहना ही क्या। ये जो नजरें झुकाए बैठे हैं, दो पंक्तियां हैं कि ये जो नजरें झुकाए बैठे हैं, खुद को खुद में समाये बैठे हैं, या तो खुद तीर्थंकर हैं या खुद में सिद्धों को समाये बैठे हैं, खुद में सिद्धों को समाये बैठे हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे जिन्होंने आज अपने चौके में गुरुवार को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे चातुर्मास कमेटी के महामंत्री श्रीमान राजकुमार जी जैन मिनी, श्रीमती संध्या जी, राजा जी, सुनील जी, मुकेश जी। आज इन्होंने इस उपलक्ष्य में 2 भक्ति कलश तो पहले ही स्थापित कर दिए थे, आज और 2 भक्ति कलश देने की घोषणा की है, और साथ में आज की महाआरती के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा और की है। इसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जी दमोह शिवसागर ग्रुप से, सजल जैन सुधा सागर ग्रुप से सागर, सतीश कुमार जैन बांदकपुर, संयम जैन गुना और अनूप जैन विद्यासागर ग्रुप। हे स्वामी, मेरे परिवार के इष्ट प्रभु के हृदय में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी, त्रिचुल्लभ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, आज आपके हमारे यहाँ हुए, हमें इस समोसा में खड़े होने का सौभाग्य मिला, यही हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई है। महाराज जी, आपको गृहस्थ जीवन में बहुत उपसर्ग है, जैसे आप कई बार आपको निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, आप एक बार पानी में गिर गए, आप एक बार जल गए, और उसके बाद भी आप प्रखर कर ऊपर आए। ये सब आपके भविष्य में प्रसिद्ध जगत पूज्य मुनि होने के लक्षण है, ये ऐसा हम मानते हैं। लेकिन महाराज श्री, अब आपके मुनि अवस्था में भी हम श्रावकों के द्वारा शारीरिक तो नहीं लेकिन मानसिक थोड़ी उपसर्ग तो आ ही रहे हैं महाराज जी। तो ये सब हम लोग सोच रहे हैं कि आपके भावी तीर्थंकर, पारसनाथ तीर्थंकर बनने के लक्षण है क्या, हम ये मान के चले। और महाराज श्री, पारसनाथ का चिन्ह तो सर पे है, लेकिन आपका चिन्ह शेर होगा, हम लोग ये मान के चले, ये हम लोग का सही मानना है क्या। नमोस्तु महाराज जी। कोई यदि भविष्य में भगवान बनने की काम न करे तो मैं तो यही कहूँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अच्छी बात है। उसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहा हूँ कि पारसनाथ में कब बनूं। मैंने जब गिरनार की वंदना की तो नेमिनाथ भगवान के चरण, क्योंकि सबको तो छूने नहीं मिलते, क्योंकि मुझे पूरे चरण छू करके, पूरे हटा करके पूरे चरण छुए, अभिषेक किया, 20-25 मिनट तक मैंने स्वयं स्तुति पढ़ा। मैंने कि भगवान, यदि आप मेरे से इतने खुश हो कि कितने महाराज मुनिराज आए लेकिन कभी आपने खुले चरण की वंदना नहीं करने दी। 3-4 दिन पहले एक महाराज से झगड़ा भी हो गया था, और मुझे खुद ये, तो मुझे बस एक ही ताकत चाहिए, जैसे आप इतने पवित्र बने कि जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ भी पवित्र बन गया। मुझे भी एक इतना पवित्र बनना है, मैं जिस पहाड़ को छूऊं वो पवित्र हो जाए। ये भावना तो होती ही है, और सीधी बात है, मैंने उपसर्गों को कभी उपसर्ग माना ही नहीं। आज तक मुझे कोई मानसिक टेंशन नहीं दे पाया। लोगों ने बहुत प्रयास करते हैं, और लेकिन मैं मानसिक टेंशन में कभी आते ही नहीं, और मानसिक टेंशन हम बनने नहीं देते। और क्योंकि मानसिक टेंशन बनना ही दुश्मन की जीत है, और मानसिक टेंशन नहीं बनना ही अपनी जीत है।
मेरे इष्ट गुरुवर के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिन लोगों को कैंसर आदि असाध्य बीमारियां हो जाती हैं और असहनीय दर्द जो सहन करने के योग्य नहीं और असहनीय, तो गुरुवर वो किस प्रकार का चिंतन करें और किस प्रकार का मनन करें कि वो उस रोग को सहन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। हे गुरुवर, जब कोई भी कष्ट आता है तो हमें यही चिंतन करना चाहिए कि हमने जरूर कोई किसी को कष्ट दिया है। किसी को कष्ट दिए बिना हमें कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म कभी निरर्थक नहीं होता, बिना कारण के नहीं होता। जरूर हमने किसी को कष्ट दिया होगा। कोई व्यक्ति दुखी होगा, हम उस पर हंसे होंगे। किसी को कैंसर हुआ हो गया और हमने उसकी खुशी मनाई होगी, हमने अच्छा बनाया, अच्छा हुआ, ऐसे ही मरेगा। हाँ, ऐसा होता है। कई बार लोग जिसकी दुश्मनी हो जाए ना, उसको हाँ ऐसे ही मरेगा, सड़ के मरेगा, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा जिस समय हम किसी के दुख पर और उसकी खुशी मनाते हैं, उसका समर्थन कर देते हैं, उस समय निधत्त निकाचित कर्म बंद हो जाते हैं और कर्म एक दिन हमें भी उस पीड़ा का अनुभव कराता है। हमें ऐसा चिंतन करना चाहिए। तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी बाजल, अशोकनगर, शांति सागर ग्रुप नंबर 37। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन दमोह, शिवसागर ग्रुप 479। तैयार रहेंगे आशीष कुमार जैन जड़ुआ खेड़ा, विद्यासागर ग्रुप नंबर 44। तैयार रहेंगे घनम जैन जबलपुर, गंभीर सागर जी ग्रुप। और तैयार रहेंगे शिव सागर ग्रुप 519 नंबर। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि पहले से तीर्थ क्षेत्रों पे बहुत सारी प्रतिमा विराजमान हैं, पर चूंकि पंचकल्याणक हो रहे, नए नए प्रतिमाएं फिर विराजमान हो रही। अभी देखते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं, 1008 प्रतिमाएं हो गई विराजमान, दर्शन लोग नहीं कर पा रहे। तो नई प्रतिमा विराजमान करना उचित है क्या? जो पहले से प्रतिमा विराजमान है उनकी व्यवस्था हो जाए। हम इस संबंध में आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार परेशान है, देश की जनगणना बढ़ रही है, फिर भी तुम पैदा किए जा रहे हो। तो सरकार चिंता हो रही कि हर साल जनता बढ़ रही है, देश की विश्व की इतनी जनता बढ़ रही है, सारे विचारक चिंता में पड़े हुए, लेकिन इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद भी लोग क्या नए बच्चे पैदा बंद कर रहे हैं? क्यों ना नए बच्चे पैदा बंद करके बूढ़ों को संभाला जाए? क्या कोई बात मान लेगा? हमेशा हर युग होता है, पुरानी मूर्तियों को भी संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है, नया इतिहास कायम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजों को तुलना मत करो। ये ठीक है कि ये ठीक है, जिस समय जो जरूरत है वही ठीक है। जिज्ञासा करें शीघ्रता से। पुण्यपुंगम श्री सुधासागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, 10 धर्म आचार्य परमेष्ठी के हैं, मूल गुणों में आते हैं, तो फिर सावक कैसे पालन करे? दोबारा बोलो, दोबारा। 10 धर्म आचार्य परमेष्ठी के हैं, मूल गुणों में आते हैं, तो फिर सावक कैसे पालन करे? भावना तो भाई सकते हैं ना, भावना भाने में क्या है? बड़ों के जो व्रत होते हैं उनको भावना भाना चाहिए। कोई भी धर्म जो है किसी पद विशेष का नहीं होता। आचार्यों के 10 धर्म हैं, तो हम मुनि लोग पालें कि नहीं माने? हम लोग समाधारण करें कि सबको अभिशाप देवें, गुस्सा करते रहें? उनके मूल गुण इसलिए कहे गए क्योंकि उनको क्रोध आने के चांस ज़्यादा हैं। सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मुनि महाराज भी क्षमाधर्म पालन करते हैं, लेकिन मुनियों को क्षमाधर्म पालन करने के लिए कम मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें आक्रोश के कोई समय नहीं है। आचार्य परमेष्ठी को इसलिए कहा क्योंकि उनको क्षमाधर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि शिष्य जन जो हैं दोष करते हैं, दुष्ट शिष्य जन प्रमाद करते हैं,
शिष्य जन अज्ञान करते हैं, शिष्य जन उद्दंडता करते हैं, तो उस समय आचार्य को क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि शिष्य इतना गलत कार्य कर रहा है तो उनके क्रोध के चांस ज़्यादा है। इसलिए वहाँ कहा गया कि तुम्हें क्रोध के निमित्त ज़्यादा मिलेंगे, तुम थोड़ा क्षमा भाव धारण करना। आचार्य को मान कसाय का ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि आचार्य हैं, सबके ऊपर है, और उनके अंदर हुकूमत जाग जाए कि मेरे अंदर मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मान कसाय के ज़्यादा उनके पास चांस होते हैं, इसलिए उनको मार्दव धर्म की जरूरत पड़ती है। ऐसी प्रकार मायाचारी, क्योंकि शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं, कुटिल भी होते हैं, वज्र भी, सरल भी होते हैं, उनके हृदय को कैसे पढ़ें? तो कई बार कुटिलता का सहारा लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरलता चाहिए। परिग्रह का भी यही, संघ के प्रति मूर्छा भाव आ जाए, मेरा संघ इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, तो उनको कहा कि नहीं, तुम्हारा शौच धर्म होना चाहिए। तो ये 10 धर्म जो घटाए गए हैं आचार्य में, वहाँ इस 10 धर्मों की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर को जहाँ मोड़ होते हैं वहाँ सावधानी रखना पड़ती है, कहीं भी जहाँ खतरा होता है वहाँ पर सावधानी ज़्यादा रखती है। आचार्य परमेष्टि के विपरीत निमित्त मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए उनको 10 धर्म अनिवार्य कहे। इसका अर्थ है नहीं कि और कोई इसको पाले नहीं, चलो उसके अनुसार न सही, लेकिन आपके अंदर तो जो सामान्य सम्यक दर्शन है उसमें तो कहा है कसायों को शांत करो, अनंत अनुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, यहाँ दूसरे रूप में कह दिया, वहाँ धर्म रूप में कह दिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल हमारे जैसे यूथ में जो टैटू बनवाने का चलन चला है, तो गुरुदेव आजकल भगवानों का और महाराजियों के टैटू बनवाते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? टैटू बनाना बहुत बड़ा अशुभ है, अमंगलिक है, अशुभ नामकरण के बंध का कारण है। किसी भी आकृति को अपने शरीर पर उत्कीर्ण कराना नियम से अशुभ नामकरण का बंध होता है। ये टैटू आदि कभी भी नहीं बनवाना चाहिए, अपने द्वारा इस प्रकार के कोई भी आकृतियां नहीं बनना चाहिए, गलत है। भगवानों की, महाराजों की, कोई की भी हो, ये नहीं बनना चाहिए। तैयार रहेंगे सौरभ भैया, भयंकर चंदेरी। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनको बिना पुरुषार्थ के कल्प वृक्षों के द्वारा समान रूप से सब चीजें मिल जाती हैं, तो महाराज जी उनको कसाय वगैरह तो कुछ होती नहीं है, फिर उनकी बंध और निर्जरा कैसे होती है? कसाय भाव होता है, विनाश भाव नहीं, कसाय भाव तो है, राग भाव, क्रोध भाव उनको भी आता है, पर यहाँ जैसे लोगों को नहीं आता है। कसाय सबके पास बने रहते हैं। चलिए जिज्ञासा करें शीघ्रता से। हे गुरुवर, आपके चरणों में करवा नमोस्तु। महर्षि वर्तमान समय में कई प्रतिमाओं और मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और इसके अनुरूप समाज का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी आगे चलकर उपेक्षा प्राप्त होती हैं। महर्षि, मेरी शंका यह है कि ऐसी मूर्तियों और मंदिरों के निर्माणकर्ता को पुण्य की प्राप्ति होती है अथवा पाप की? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। धर्म कार्य कैसे भी करो, पुण्य की ही प्राप्ति होगी। भविष्य को देख करके हम चलेंगे तो आज भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम लोग धन कमाते हो, सब कुछ करते हो, और कल के लिए तुमने कमा के रखा, यदि आज मरण को प्राप्त हो गए तो फिर क्या करोगे? कल के मरण की चिंता करते हुए हम देखें तो आज की जिंदगी निस्सार हो जाएगी, उसका जीवन का कोई रस ही खत्म हो जाएगा। भविष्य में क्या होना है यह विचार नहीं किया जाता, वर्तमान में क्या हो रहा है यह विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। यही विकासवाद का नारा है। हे गुरुवर, आपके चरणों में तरवार नमोस्तु। इष्ट उपदेश में एक शब्द लिखा है तिमिराच्छन, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? तिमिराच्छन, उनकी दृष्टि तिमिराच्छन हो गई थी। तिमिराक्षण ने तिमिर से हट गई थी, तिमिर का क्षय हो गया। तिमिराच्छन, तिमिराक्षरी यानी तिमिर का अभाव हो जाना, अंधकार का नाश हो जाना। अब पढ़ने उच्चारण तुम ठीक नहीं कर रहे। तिमिराच्छन्न बोलो, फिर अंधकार से युक्त। जी जी।
तिमिरछाई और तिमिराच्छन, इसलिए बोलते समय सावधान। तिमिराक्ष, फिर गलत बोल रहा हूँ। तिमिर से आच्छन यानी अंधकार से ढक चुकी थी, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो हमको ये मानव जीवन मिला है, इसका मिनिमम लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं कि इसने अपना जो जीवन है वो सफल कर लिया। जिसमें स्वयं को और अपने निकटवर्ती लोगों को गर्व हो, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे सौरभ भैया। अपने आप को भी और अपने साथ जो रहने वाले अपने से बड़े हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपनों से बड़ों पर यदि तुम्हारे ऊपर गर्व हो जाए, यही तुम्हारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाराज जी, धार्मिक दृष्टि से भी यही कहलाएगा? धार्मिक दृष्टि से भी यही है कि शिष्य ऐसा आचरण करके गुरु को गर्व हो जाए, साधु ऐसा आचरण करे कि धर्म को भी गर्व हो जाए, भक्त ऐसा आचरण करे कि भगवान को भी गर्व हो जाए। भगवान के गर्व का अर्थ भगवान की प्रसिद्धि हो जाए। भक्त ऐसी भक्ति करे तो ये सब मानना चाहिए। गुरुवर के चरणों की रज सरमाथे चंदन का टीका है, और जैन धर्म अपनाए कैसे, ये गुरुवर आपसे सीखा है। आचार्य विद्यासागर जी की मूरत हर जैन को प्रेषित करती है, उनके बाद जगत पूज्य से आज सुशोभित धरती है। पूज्य जगत पूज्य गुरु मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में तेवार नमोस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, आज एक दिवस पवित्र पावन इसलिए जब लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके जन्म से जब लोगों को दूसरों को प्रसन्नता होती है कि देह है उनकी राजा जैसी, और मन से जो सन्यासी, दृढ़ता में जो अग्नि हिमालय, पावनता में काशी, और गुरु के चरणों में जो सच्चे हैं नटनागर, बुद्धि है चाणक्य उनकी, अंतस गंगा सागर, और लक्ष्य साधना अर्जुन जैसी, विक्रम से तेजस्वी, भागीरथ से भाग्य विधाता, मनु से महामनस्वी, और हर रण में जो जीत के निकले, बाजी राव सी बाजी, और शोर तुम्हारा राणा जैसा, छवि में दिखे शिवाजी। ऐसे गुरुदेव आपके परम भक्त, जिन्होंने कई मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई है, और जिन मूर्तियों को गुरुदेव आपने जिन मूर्तियों में सूर्य मंत्र दिया है, उनमें कभी कोई दोष नहीं निकाल पाया। उन मूर्तियों को लोग बस सिर्फ निहारते रहते हैं, और उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा ऐसे प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी स्वयं ने करवाई है। और आज गुरुदेव भैया जी का जन्मदिन है, तो हम लोग अपना कहाँ का पुण्य माने कि हमें ऐसे भैया प्राप्त हुए आपके चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। जन्मदिन पे आप क्या बोलते, भाई बोल दो ना। जय बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन तुमको मुबारक हो, मिले खुशियाँ तुम्हें सारी, लंबी उम्र तुम्हारी हो। सौरभ भैया, जिसने जन्म दिया है तुम नाम उसका करना, सेवा गुरु की करके जीवन सफल बनाना, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन तुमको। और अब मतलब इसके लिए अब जन्मदिन कहीं है, तो विनोद भैया से बेहतर इस चीज को कोई नहीं गा सकता है, तो उसका समय आएगा। नमोस्तु महाराज जी। मात्र 2 लाइन भाई। हाँ ठीक है, चलेगा। कितनी प्यारी होती है ये छोटी सी उम्र, न नौकरी की चिंता न रोटी की फिक्र। कितनी प्यारी होती है ये छोटी सी उम्र, न नौकरी की चिंता न रोटी की फिक्र। नन्हे मुन्ने होते हम तो देते छुआछूत, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और उधम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता खिड़की लट्टू, कोई चाबी का टट्टू,
और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिएगा कौन सा भक्त? जिज्ञासा है भी? हाँ जिज्ञासा नहीं रह गई। हेलो है आपका प्रश्न जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। 1008 महावीर जिनालय मंदसौर समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि हम शांतिधारा पाठ में जब बोलते हैं कि सुर गणधर जिन्हें न छू पाते हम आज इन्हें हैं छू पाए, तो इसका क्या मतलब है? क्या जो ऊपर स्वर्गलोक में जिन चैत्य चैत्यालय है वहाँ पे अभिषेक शांतिधारा होती है या नहीं होती है, या इसलिए देवी देवता नीचे आते हैं? अभी शांतिधारा में, प्राचीन शांतिधारा में ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो आप पढ़ रहे हैं। और रही बात अभिषेक की, जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें सब में अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है। अभिषेक का ही एक बड़ा रूप शांतिधारा है। लोग मानते हैं शांतिधारा, अरे महामस्त का अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है। शांतिधारा का दूसरा नाम है महाभिषेक, और अकृत्रिम चैत्यालयों में निरंतर महाभिषेक होता ही रहता है। चलिएगा आज की महाआरती करने का सौभाग्य हमारे शिविर पुण्यार्जक परिवार श्रीमान लक्ष्मी चंद जी, उनका पूरा परिवार, बांदरी निवासी, सागर प्रवासी, और दूसरे हमारे राजकुमार मेनी, जिनके यहाँ नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके निरंतराय आहार कराने का सौभाग्य मिला। ऐसे पुण्यार्जक परिवार जिन्हें करने का सौभाग्य मिला, एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि आज शांतिधारा की बोली नहीं लगा, और किसी का मन हो तो सीधा बोल रहा हूं 51,000 में अपना नाम दे दो। जो आए सो वेलकम, नहीं आए सो भीड़ कम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 पुण्यार्जक हैं। जिसकी संदीप जैन बीना वाले, वो भी पहुंच जाए, शिवर आरती में है। हमारे ऋषभ भैया बुला रहे हैं, पहुंचे आरती के लिए, पहुंच जाए सामने की तरफ। हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे प्रदीप भैया जी को, सबसे अग्रण्य होकर आज आरती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज की आरती सजाने का सौभाग्य, आगे से शिवरात्रि थोड़ा पीछे हो जाएंगे। और आज जो आरती सजा कर लाए हैं ऐसी त्रसला महिला मंडल भैया। वर्धमान कॉलोनी। महाराज जी का माइक चालू रखो भाई। देखो आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, महाराज जी की बात सुनो जल्दी से। जिनकी बोलियां हैं उनको आगे कर लें थोड़ा, और जो बोलियां हैं वो ऊपर ही रहे, नीचे नहीं जाए। चले राजा जैन, रौनक जैन, मिनी परिवार शिवरार्थी ऊपर आ जाएं, आपको आरती करने का महासौभाग्य। जल्दी मात्र 20 मिनट का समय है बस। विनोद भैया हाँ माता शुरू करें। आवाज बढ़ाओ। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। जिमी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। यही विधि मंगल आरती कीजे, यही विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदति पार उतार जिहाजा, भवदति पार उतार जिहाजा। जिमी 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 उड़े रे गुलाल,
चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में दूसरी आरती सीधन केरी दूसरी आरती सीधन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में चौथी आरती श्री उपजाया चौथी आरती श्री उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में छठी आरती इन पांचों की छठी आरती इन पांचों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की सातवीं आरती श्री जिनवाणी सातवीं आरती श्री जिनवाणी ध्यानत स्वर्ग मुकुट सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मुकुट सुखदानी जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में संध्या करके आरत कीजिए संध्या करके आरत कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए सोने का दीप कपूर की बाती सोने का दीप कपूर की बाती जगमग जोत जले दिन राती जगमग जोत जले दिन राती जो ये आरती करे कराए जो ये आरती करे कराए तो नर नार अमर पद पाए तो नर नार जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में 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 जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में
धर्म है आदि जिनेश्वर का, श्री पार्श्व महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। जिन धर्म है आदि जिनेश्वर का, श्री पार्श्व महावीर स्वामी का, जिन धर्म का भैया क्या कहना, जो पाले उसका क्या कहना। हो निर्ग्रंथ गुरु की वाणी है, जिनसे प्रकटी जिन वाणी है। झरने झरते यहाँ आनंद के, आत्म से प्रकटे आनंद के। हो यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से ज्ञान हुए। उपकारक गुरु श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, चिराग जैन, सोनिया जैन, अहमदाबाद। आगम की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाला आगमवाणी चैनल देखना हुआ और भी आसान। अब गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगमवाणी चैनल ऐप और आनंद उठाएं जिन अभिषेक, चालीसा, स्तोत्र पाठ, क्रमोकार मंत्र जाप, मंगल आरती, काव्य पाठ, आहारचर्या, सुधा समाधान, प्रामाणिक व्याख्या एवं संतों व साध्वियों के मंगल प्रवचन जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आगमवाणी चैनल आदि से अनंत तक। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित किया जा रहा है दश लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर। महापर्व के शुभ अवसर पर आयोजित इस धन प्रभावक कार्यक्रम में जहां श्रावक श्रेष्ठी करेंगे जिनेंद्र प्रभु की आराधना और साधना, तो वहीं गुरुवर के सानिध्य में शिविरार्थियों को मिलेगा जैन संस्कृति और संस्कारों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वर्धन करने का परम सौभाग्य। स्थान भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश। देखिए लाइव टेलीकास्ट ऑन आगमवाणी यूट्यूब चैनल 8 सितंबर 2024 से प्रतिदिन सुबह 6 बजे।
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में शिवरार्थियों ने आज गुरुवर के समक्ष उत्तम क्षमा धर्म का पालन करते हुए समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने का संकल्प लिया। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे भेंट शिविर के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आगमवाणी यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, चिराग जैन, सोनिया जैन, अहमदाबाद।